अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने जो मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है CT 253, आज हम उसका बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपको थर्ड ईयर में भी काम आएगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी के न्यूमेरिकल सेक्शन में पेपर बी में। तो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। व्हाट इज़ शेयर फोर्स? अगर शेयर फोर्स को डिस्कस किया जाए तो एल्जेब्रिक सम ऑफ vertical forces acting on a particular section of a beam is called shear force। तो जितनी भी वर्टिकल फोर्सेस लग रही हैं, चाहे वो अप टू डाउन लग रही हैं या डाउन टू अप लग रही हैं, मतलब अप टू डाउन जो भी फोर्सेस या लोड अप्लाई हो रहा है वो होगा, चाहे वो पॉइंट लोड है, चाहे यूडीएल लोड है या यूवीएल लोड है। और डाउन टू अप क्या होगा, वो रिएक्शन की शक्ल में कॉलम्स वगैरह या सपोर्ट्स की तरफ से लग रहा होगा। तो इन सारी फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम हमने करना है। उन सब का एल्जेब्रिक सम जो है उसको हम किसी भी पॉइंट तक जब वो फाइंड करने जाएंगे तो उसका प्रीवियस स्टार्ट पॉइंट टू अप टू दैट पॉइंट जितनी भी फोर्सेस लग चुकी होंगी उन सब का एल्जेब्रिक सम करेंगे। और एक पॉइंट इसमें ध्यान में रखना है आपने कि अप टू डाउन अगर फोर्स लग रही है तो उसको माइनस आपने कंसिडर करना है, माइनस सिंबल के साथ, ठीक है। और डाउन टू अप अगर लग रही है तो उसमें प्लस सिंबल आपने लगाना है, यानी कि वो प्लस होगी। और अप टू डाउन अगर लग रही है तो वो माइनस कंसिडर होगी फोर्स, डाउन टू अप लग रही है तो प्लस कंसिडर होगी। ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है इसका सोल्यूशन करते हुए इनकी प्रॉब्लम्स का। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है बेंडिंग मूवमेंट है। बेंडिंग मूवमेंट जिस तरह नाम से जाहिर है मूवमेंट का जिक्र इसमें आया, तो इसकी जो डेफिनेशन है एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स अबाउट द सेंट्राइडल एक्सिस ऑफ एनी सिलेक्टेड सेक्शन ऑफ ऑल द लोड्स एक्टिंग अप टू दैट सेक्शन। जैसा कि हमने शेयर फोर्स में कहा कि उसी पॉइंट तक स्टार्ट टू एंड लगने वाली तमाम फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम जो है वो शेयर फोर्स है। इसी तरह किसी भी पॉइंट तक स्टार्ट टू दैट पॉइंट जहाँ जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिस पॉइंट तक हम डिस्कस कर रहे होंगे, तो स्टार्ट से लेके उस पॉइंट तक लगने वाले वो तमाम मूवमेंट्स, अप्लाई होने वाली तमाम मूवमेंट्स का जो एल्जेब्रिक सम होगा उसको हम बोलेंगे बेंडिंग मूवमेंट। और बेंडिंग मूवमेंट में हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक तो वो जो लोड अप्लाई हो रहा है, दूसरा डिस्टेंस भी इसमें मैटर करेगा। डिस्टेंस किस तरह कि ये हम जब किसी भी पॉइंट पे डिस्कस कर रहे होंगे लोड को, तो वो जो लोड है उस लोड से जिस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं वो लोड और जिस पॉइंट पे हम डिस्कशन हमारी जारी है प्रीवियस लोड का, उस पॉइंट तक डिस्टेंस जो है उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम इस तरह देख लेते हैं कि लोड इनटू डिस्टेंस, इसका जो प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे होंगे तो इन दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट लोड उसमें उनका सम होगा नेक्स्ट लोड, और फिर उस नेक्स्ट लोड का अप टू दैट डिस्कस्ड पॉइंट जो डिस्टेंस है उसको उन दोनों को आपस में फिर मल्टीप्लाई करेंगे। और जब उनका वो सोल्यूशन होगा उनको आपस में हम प्लस करते जाएंगे, एल्जेब्रिक सम लेते जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें दो चीज़ों को ध्यान में रखना है कि लोड भी आएगा और साथ डिस्टेंस भी कंसिडर होगा। बट अगर स्टार्ट पॉइंट है, डिस्टेंस कोई भी अभी तय नहीं हुआ, वो लोड तो अप्लाई हो रहा है उस पॉइंट पे बट डिस्टेंस ज़ीरो है, तो जब हम लोड को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी हमारे पास ज़ीरो आएगा, यानी कि बेंडिंग मूवमेंट वहाँ पर ज़ीरो होगी। तो आगे इसका टोटल क्लियरेंस जो है आपको क्लैरिफाई हो जाएगा जब हम बेंडिंग मूवमेंट फाइंड करेंगे, तो उसमें आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। बट इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि शेयर फोर्स इज़ ओनली द एल्जेब्रिक सम ऑफ ओनली फोर्सेस जो अप्लाई हो रही हैं, चाहे अप टू डाउन है चाहे डाउन टू अप है, तो उन सब का एल्जेब्रिक सम लेना है। तो उसमें मैंने कहा था कि अप टू डाउन जो फोर्स आ रही है उसको माइनस कंसिडर करना है, डाउन टू अप जो आ रही है उसको प्लस कंसिडर करना है। इसी तरह बेंडिंग मूवमेंट जो है उसमें आपने ध्यान में रखना है कि फोर्स इंटू डिस्टेंस को कंसिडर करना है। तो प्रीवियस जो फोर्स जितनी भी जिस पॉइंट पे आप जाते जाएंगे उससे पीछे जितनी भी फोर्सेज हैं
जितनी फोर्सेस गुजर चुकी हैं उन फोर्सेस को उस पॉइंट तक डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई आपने करना है। बाकी जो है हमारा वही है कि जो ऊपर से नीचे फोर्स आ रही है उसको आपने माइनस में लिखना है, और नीचे से ऊपर फोर्स जो लग रही है यानी कि रिएक्शन की शक्ल में जो सपोर्ट्स की तरफ से रिएक्शन आ रहा है उनको आपने प्लस में कंसिडर करना है। तो चलते हैं हम आगे नेक्स्ट इसकी एक प्रॉब्लम की तरफ कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आपने फाइंड कैसे करना है और इनकी डायग्राम्स को कैसे ड्रा करना है जो कि पेपर में आती है। सपोज ये एक हमारे पास, आज हम स्टार्ट करते हैं कैंटिलीवर बीम से। तो कैंटिलीवर बीम, जिस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स वो डिस्कस हुई थी, उसमें सबसे पहले कैंटिलीवर बीम आती है। तो कैंटिलीवर बीम का चूँकि रिएक्शन फाइंड इसलिए नहीं करते कि एक सपोर्ट है तो सारा उसी के ऊपर आ रहा है लोड, अगर दो होती तो फिर रिएक्शन हम R1 और R2 करके वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट ही कर लेते हैं, शियर फोर्स से स्टार्ट करते हैं। शियर फोर्स का जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस उनका होगा। तो शियर फोर्स एट पॉइंट डी से हम स्टार्ट करते हैं। शियर फोर्स एट पॉइंट डी जैसा कि नज़र आ रहा है कि 100 kg लोड अप्लाई हो रहा है, फिर पॉइंट सी के ऊपर 200 kg अप्लाई हो रहा है और पॉइंट बी के ऊपर 300 kg अप्लाई हो रहा है। अब शियर फोर्स एट पॉइंट, ये जो सेक्शन है डी और सी का, इसके ऊपर शियर फोर्स क्या होगी वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। शियर फोर्स एट डी सी सेक्शन। तो डी सी सेक्शन के ऊपर चूंकि 100 kg लोड अप्लाई हुआ तो हमने माइनस में, मैंने कहा था अप टू डाउन आ रही हो तो उसको माइनस में लिखेंगे 100 kg। और नेक्स्ट पॉइंट पे जब हम जाते हैं तो प्रीवियस जो पॉइंट गुजर चुका है, चूंकि हमने कहा था कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल अप्लाइड फोर्सेस, तो पिछले पॉइंट की शियर फोर्स है उसको पहले लिखेंगे -100। नेक्स्ट पॉइंट जिसकी अभी डिस्कशन जा रही है सी टू बी, तो इस दौरान 200 लोड अप्लाई हुआ तो -200 भी लिख देंगे, -200। अलजेब्रिक सम की जब बात करेंगे तो ये -100 सेंटर में प्लस लिखेंगे, और चूंकि वैल्यू माइनस में आ रही है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और -100 -200 ऐड होके -300 की वैल्यू बनाएंगे। तो एट सी बी सेक्शन हमारे पास शेयर फोर्स जो है -300 में आ गई उसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे, इस पॉइंट पे पॉइंट बी ए पे, बी टू ए। तो यहाँ पे हमारे पास चूंकि 300 जो अप्लाई हो रहा है लोड, तो सबसे पहले हमारा स्टेप ये होता है कि प्रीवियस जो शेयर फोर्स की वैल्यू निकली उसको हम लिखते हैं, -300 लिख लिया वो पिछले वाला। और नेक्स्ट जो अभी जिस सेक्शन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं बी ए, तो 300 अप्लाई हुआ इसके ऊपर, प्लस इंटू -300 लिखा, प्लस माइनस माइनस ही हो गया। तो ये दोनों आपस में ऐड होंगी वैल्यूज, -600 kg। तो शेयर फोर्स की जब डायग्राम हम बनाएंगे, जैसा कि मैंने ये लाइन एक नीचे लगाई है आसानी के लिए, अगर उसी बीम के नीचे हम इस तरह करेंगे सीक्वेंस से तो डायग्राम बड़ी आसानी से हम ड्रा कर सकते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, जैसा कि शेयर फोर्स यहाँ पे हमारे पास -100 आई, तो यहाँ से भी डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि हम अगर एक स्केल सेट करेंगे कि 100 के लिए कौन सा स्केल है, सपोज यही हमने रखा। ये अगर हम पेपर के ऊपर कर रहे हैं, लाइनों वाली कॉपी के ऊपर कर रहे हैं उस पेज के ऊपर, तो एक लाइन को हम कंसिडर कर सकते हैं ये 100 की है, या 2 लाइन्स आर इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये हमारा स्केल एक सेट हो जाता है। तो सपोज मैंने यहाँ पे 100 ये सपोज किया। इसके बाद क्योंकि ये पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड इसी तरह आगे अगले पॉइंट तक मूव करेगा, और पॉइंट सी के ऊपर क्योंकि हमने इस सेक्शन के ऊपर 100 ही था तो -100 यहाँ पे लिख भी देंगे। और पॉइंट सी तक पहुँचे तो यहाँ पे जो कि हमारे पास आप फर्दर देख लेंगे, यहाँ पे फर्दर 200 फोर्स अप्लाई हो रही है और वो भी अप टू डाउन है, तो हम फर्दर इसको माइनस में लेके जाएंगे 200 को, यहाँ पे 100 ये 200, ठीक है। तो ये टोटल ओवरऑल वैल्यू आ गई 200 ये और 100 ये हो गए, तो -300 होगी वैल्यू। नेक्स्ट मूव करेंगे बी तक इसी तरह, और बी के ऊपर देखें तो 300 फोर्स अप्लाई हो रही है,
ये जो ड्रा हम कर रहे हैं डायरेक्ट इधर से भी ड्रा हो सकता है, लेकिन ये जो हमने यहाँ पे ये पूरा प्रोसीजर किया, यहाँ से देखते हुए भी हम ये लाइनें लगा सकते हैं। लेकिन इस मेन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर टाइम कम है तो आप यहाँ से देखते हुए डायरेक्ट भी ड्रा कर सकते हैं डायग्राम। तो फर्दर 300 डाउन जाएंगे, फर्दर 300 सपोज हमारा यहाँ तक आया, तो इस लाइन को आगे फर्दर लेके जाएंगे और उसके बाद इसको अब मिला देंगे। ये हमारी शेयर फोर्स डायग्राम बन गई, शेयर फोर्स डायग्राम। इसको SFD भी बोलते हैं, SFD डायग्राम। ये टोटल ही माइनस में आया क्योंकि रिएक्शन है नहीं, नीचे से डाउन टू अपवर्ड फोर्स नहीं लग रही, अप टू डाउनवर्ड फोर्सेस लग रही हैं, तो सारी माइनस में थी। SFD ये हमारी बन गई। अगर इसी बीम के हमने बेंडिंग मोमेंट फाइंड करनी है तो पॉइंट A, B, C और D, ये हमने इनके नीचे ही प्रोजेक्शन लाइनें खींच के आप ड्रा कर सकते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो हमारी होगी उसके लिए जो कि हमने कहा कि इसके लिए हमें डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। फर्स्ट हमारा लोड है 100, लोड 100 लगा, अप्लाई हो रहा है, माइनस में है, लिख दिया, ऊपर से नीचे लग रहा है, तो 100 माइनस में लिख दिया। बट डिस्टेंस क्या है, क्या इस लोड का कोई डिस्टेंस है जहां जिस पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं उसी पॉइंट पे लग रहा है, उसी पॉइंट की डिस्कशन चल रही है, तो लोड इस पॉइंट का इस लोड का जो डिस्टेंस है वो 0 है, उसी के ऊपर ही लग रहा है ना। तो हमने कहा कि लोड इनटू डिस्टेंस, ये हमारा इसके लिए फार्मूला होगा। तो डिस्टेंस जो है हमारा 0 है, तो आंसर भी इसका क्या आएगा, 0 आएगा। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी वुड बी 0। नाउ हम मूव करेंगे एट पॉइंट सी। हमने सी के ऊपर मूव किया और हमने पीछे देखा कितने लोड्स अप्लाई हो रहे हैं। एक लोड अप्लाई हुआ 100 kg का, वो हमने लिख दिया -100 kg, मल्टीप्लाई किया लोड के साथ, और डिस्टेंस, सॉरी लोड तो ये है, डिस्टेंस के साथ अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पे, ये तीनों डिस्टेंसेस 1, यहाँ से कट हो जाएगा। अच्छा 1 मीटर, पेट में मीटरों में लिखा हुआ है 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर। ये डिस्टेंस तीनों के लिए जी 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर है गिवन। तो हमने यहाँ पे -100 इसको डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे खड़े हैं सी के ऊपर। तो 1 मीटर का डिस्टेंस तय किया इस लोड के साथ, तो यहाँ पे 1 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई किया तो -100 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट जब हम देखते हैं कि सी के ऊपर लोड तो लग रहा है, उसको लिखेंगे माइनस कितना है 200 लोड तो अप्लाई हो रहा है। अब अलजेब्रिक सम की बात की थी तो इनको ब्रैकेट में रख के प्लस भी बीच में लगा लें, तब भी माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो -200 इनटू वही बात कि जहां पे हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं इसका डिस्टेंस, ये लोड तो आ गया लेकिन डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 के साथ, तो ये इसको 0 कर देगा। तो मतलब इसको लिखें या ना लिखें जरूरत नहीं। एट सी के ऊपर बेंडिंग मोमेंट -100 आई। इन द सेम वे नीचे जब जाएंगे हम बी के ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर पहुंचे, पीछे कितने लोड्स लगे हुए हैं 100 एंड 200। -100 ने अब आगे -100 से पॉइंट बी तक कितना डिस्टेंस है 2 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मीटर के साथ। नेक्स्ट जो लोड है हमारे पास -200 है, बट -200 का डिस्टेंस कितना है बी तक 1 मीटर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मीटर के साथ। और नेक्स्ट हमारा लोड है जी उसी पॉइंट के ऊपर जो अप्लाई हो रहा है वो है -300, बट द डिस्टेंस ऑफ
300 इज 0, उसी पॉइंट के ऊपर 300 अप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो होगा -200 -200 और माइनस ये 0 हो गया। तो हमारे पास टोटल बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी जो है वो -400 आएगी। बट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए वही प्रोसीजर, ए के ऊपर हम खड़े हैं या एक डिस्कस कर रहे हैं, तो बैक को देखना है हमने पीछे कितनी लोड अप्लाई हो रहे हैं और उनका डिस्टेंस कितना बन रहा है, तो उस हिसाब से हम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। 100 था जी हमारा, पहला -100 लिखा और डिस्टेंस उसका कितना हो गया 3, ए तक 3 मीटर हो गया। माइनस नेक्स्ट लोड है हमारा 200 कौन सा है, ये वाला 200, और डिस्टेंस कितना है 200 का, ए से 2 मीटर्स, तो 2 मीटर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस नेक्स्ट लोड है 300 बट द डिस्टेंस इज 1 मीटर। यही लोड्स है, तो इसके बाद अभी इनको सॉल्व कर लेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। -300 -400 -300, तो टोटल हमारे पास 1000 माइनस में 1000 kg मीटर में हमारे पास ये बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगी। और इसकी डायग्राम हमने किस तरह ड्रा करनी है, इसकी डायग्राम के लिए ये जो आंसर आया हुआ है इसको देखते हुए हम ड्रा करेंगे। एट पॉइंट डी जो है 0 है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया 0 पे। नेक्स्ट पॉइंट सी, उसको देखेंगे, प्रोजेक्शन लाइन लगाएंगे और पॉइंट सी के ऊपर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट -100, सपोज 100 हमारा जो स्केल के अकॉर्डिंगली जितना उधर रखा था स्केल वही सेट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट एट पॉइंट बी के ऊपर क्या वैल्यू आई हमारी, एट पॉइंट बी -400 आया, 100 200 300 एंड 400, तो यहाँ पे हमने डाल लगा दिया। नेक्स्ट 1000 आया, 1000 प्रोजेक्शन लाइन लगाई, ये 400 था, 400, तो हमारे पास 1000 ये हो गया 1000। अब चूंकि पॉइंट लोड्स लग रहे हैं, यूडीएल नहीं लग रहा, तो पॉइंट लोड्स में ये जो लाइनें हम ड्रा करते हैं इनको आपस में पॉइंट्स को मिलाने के लिए, बेंडिंग मूवमेंट के लिए, वो अगर शेयर फोर्स में 0 डिग्री हो तो 1 डिग्री बढ़ा दी जाती है उसकी। लाइन यहाँ पे 1 डिग्री की लगेगी, मतलब तिरछी लाइन लगेगी, इंक्लाइन लाइन लगाएंगे और इसको हम किस तरह ड्रा कर लेंगे, दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे मिलाएंगे। दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे ये, उसके बाद इन 2 पॉइंट्स को मिला लेंगे एंड फाइनली इन 2 पॉइंट्स को भी आपस में मिला लेंगे। तो ये हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा हो गई, BMD BMD। माइनस में इसको भी शेड कर लिया जा सकता है। अगर यहाँ पे पॉइंट लोड की जगह पे UDL होता तो ये जो इंक्लाइन लाइन है या तिरछी लाइन है या डिग्री 1 डिग्री की लाइन है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाती शेयर फोर्स में, और यहाँ पे आके ये कर्व आ जाती, कर्वेचर वाली लाइन आती। यानी कि 1 डिग्री शेयर फोर्स में जो लाइन लग रही है उसकी 1 डिग्री आपने बढ़ा देनी है बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स आज हमने कैंटिलीवर बीम के लिए शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालना सीखा। इसी बीम में साथ एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में या शेयर फोर्स में
यूडीएल के लिए क्या प्रोसीजर करते हैं वो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल होगी। स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किसी भी कैंटिलीवर बीम में अगर पॉइंट लोड्स अप्लाई हो रहे हैं तो उसको किस तरह हमने फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है और उनकी डायग्राम्स किस तरह ड्रा करनी है, जो कि पेपर में अक्सर हर साल के पेपर में ये क्वेश्चन आता है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।